70 साल तक भी, मैं ये बहुत ईज़ी करके बोल रहा हूँ, वैसे तो मैं तो मानता हूँ कोई 80 साल का भी अपने लिए खाना बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें पहाड़ तोड़ना है खाना बनाने में, क्या करना है। 70 साल तक चलो मैं मान लिया तुम्हारे उसके लिए कि तुम बोलोगे 160, भाई 60 साल का बंदा बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है 60 साल का बंदा। तो चलो ये तो कंफर्म हो गया कि 60 साल तक तो आप अपना खाना खुद ही बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 60 साल का बंदा कुछ भी कर सकता है। हम मेरे तो इसमें वीडियो आते हैं, वो 80-80 साल के लोग कैलिस्थेनिक्स करते हैं, एक्रोबैट्स करते हैं। कहाँ कीचड़ में पड़े हुए हो कि 40 में अपने आप को बुढ़ा मान के बैठ जाते हो? कहाँ कीचड़ में पड़े हुए हो? क्यों 40 में बुढ़ा मान के बैठ जाते हो पता है? क्योंकि 25 साल में तो बेटा कर लिया, अब वो बुढ़ापे वाली फीलिंग तो वहीं से आने शुरू हो जाती है। बेटा हो गया, 25 साल में बेटा कर लिया, 30 में कर लिया, 30 में कर लेते हो ना बेटा, तो वहीं से ही अपने आप को बुढ़ा मानना शुरू कर देते हो। अब तो कुछ नहीं करेंगे हम, अब तो कुछ नहीं करेंगे हम, बुढ़े हो गए। अपने आप को खुद ही बुढ़ा मानना शुरू कर देते हो, तो कर क्यों रहे हो शादी फिर, जब बुढ़े वाली फीलिंग आ रही है शादी करने से? तो मैं तो अपने आप को 18 साल का लगता हूँ अभी भी, वैसे 24 का ही हूँ। मतलब मेरे को तो लगता है मैं लाइफ टाइम 18 साल का रहूँगा, क्योंकि मेरी सोच है वैसी, मैं सोच रखूँगा वैसी। मैं जब मेरे को जब छोटे बच्चे मिलते हैं तो मैं तुमसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। तुम तो साले फेक झूठे इंसान हो, समाज के लिए अच्छा बनने की कोशिश करते हो। बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं, पेट ज़्यादा अच्छे हैं, एनिमल ज़्यादा अच्छे हैं, उनके साथ मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तुम तो साले एक बात बताते हो, 4 बात छुपाते हो, फिर अगली जब 5वीं बात करते हो तो वो यही बात सारी सामने आ जाती है कि जो पिछली जो 4 बात छुपाई वो तो सारी झूठी थी, वो तो अच्छा दिखने के लिए बोल दी तुमने, क्योंकि इंप्लीमेंट नहीं करा ना। छठी बात से यही तो पता चला, छठी बात से यही पता चला कि जो पिछली 4 बात बोली तुमने दिखावे के लिए बोली, क्योंकि तुमने इंप्लीमेंट एक भी नहीं की, इंप्लीमेंट एक भी नहीं की। हाँ दिल्ली में ट्रैफिक है, हाँ दिल्ली में ये है, दिखावा है, हाँ दिल्ली में पोल्यूशन है, तो तुम रह क्यों रहे हो वहाँ पे? और नहीं, और उसमें एक बार और बोला कि पैसा कुछ नहीं होता। अबे जब पैसा कुछ नहीं होता और वहाँ पे पोल्यूशन है तो तुम रह क्यों रहे हो वहाँ पे? दिखावा है, हमारा समाज में यही है, ये है, वो है, सब चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे, सब चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे। इनको बोलो कभी, सारी चीज़ एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि डिनाई तो कर नहीं सकते ना, डिनाई कर नहीं सकते, प्रत्यक्ष है, सामने है, सामने है, डिनाई नहीं कर सकते। और इंटेलेक्चुअल दिखने के लिए तो बुराई करना जरूरी है ना, तो समाज की बुराई सारी कर देंगे। तो फिर रह क्यों रहे हो उसके बीच में, रह क्यों रहे हो? तो वहीं से पता चल जाता है तुम्हारा इंटेलेक्चुअल क्या है। इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे ना, मजबूरियां गिना रहे हो, मजबूरियां गिना रहे हो, मजबूरियां गिना रहे हो। जो इंसान मजबूरी गिना रहा है तो उसको तो बस नॉलेज है कि ये ऐसा ऐसा ऐसा, तुम निकल थोड़ी पा रहे हो उससे, उस कीचड़ से निकल थोड़ी पा रहे हो, पा रहे हो गटर से। जब निकल ही नहीं पा रहे तो फिर तुम्हारी नॉलेज का फ़ायदा क्या है? नॉलेज का फ़ायदा क्या है? मैं देखो कितने बढ़िया एनवायरनमेंट में बैठा हुआ हूँ। अभी ब्यास नदी से होते हुए भुंतर तक जाऊंगा, भुंतर से फिर पार्वती नदी से होते हुए पार्वती वैली में जाऊंगा। ये है लाइफ। यहाँ पे बैठा हुआ हूँ मस्त, इतने दिनों से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, है कोई टेंशन मेरे को? समझते नहीं, वैल्यू नहीं करते ना इस चीज़ की तुम, पीस ऑफ माइंड की वैल्यू नहीं करते तुम, कि पीस ऑफ माइंड है क्या। भाई घटिया लोग तुम्हारा पीस ऑफ माइंड बिगाड़ रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं है ना तुमको, इसलिए बिगाड़ रहे हैं वो, उसकी वैल्यू नहीं है तुमको। जो एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है, हवा होती है, हाँ, जो अच्छी हवा होती है उसकी वैल्यू नहीं है ना तुमको, इसीलिए तो तुम ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो कि चलो दिल्ली में रहेंगे, मुंबई में रहेंगे, घटिया है, प्रदूषण वाले माहौल में, गर्मी में, वेंटिलेशन भी नहीं होता। मुंबई वाले तो एकदम माचिस वाले घर होते हैं। क्यों रह रहे हैं लेकिन? पैसा, माया, फंसे पड़े हैं बुरी तरह से, भाग रहे हैं चूहे की तरह, गधे की तरह, कुत्ते की तरह भाग रहे हैं। सब पता है इन्हें, सब पता है,
सब पता है इन्हें, लेकिन निकलेंगे नहीं उससे। सब पता है कि हम गुलामी कर रहे हैं, सब पता है कि बॉस जाएंगे जब ऑफिस में जाएंगे तो बॉस की गाली खाएंगे, सब पता है, सब पता है। सब पता है कि जब गाड़ी खरीदोगे 1 साल में वो ऑब्सोलीट हो जाएगी, 1 साल में ख़त्म हो जाएगी वो गाड़ी। कोई भी फ़ोन ले लो बढ़िया या कुछ भी ले लो, 1 साल में उसके वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। फिर दोबारा से भागोगे उसके लिए कुत्ते की तरह ईएमआई भरने के लिए, फिर से भागोगे। सब मालूम है तुम्हें, लेकिन वो दिखावे में बड़ा मज़ा आता है ना, दिखावे में बड़ा मज़ा आ रहा है। यही तो बोल रहा हूँ कि दिखावा मत करो, वो तुम्हें कुत्ता बना रहा है, भगा रहा है वो दिखावा तुम्हें। इससे अच्छा है कि ये ऐसे अच्छे एनवायरनमेंट में रहना सीखो। थोड़ा कम सुविधाएं होंगी, लेकिन जब लोग ही नहीं है दिखावे के लिए, जब तुम्हें दिखावा ही नहीं करना तो कम सुविधाएं भी तो बहुत ज़्यादा हैं। ये भी तो सोचो, तुम्हारी ज़्यादा सुविधाएं तुम्हारे लिए ज़रूरत इसलिए है क्योंकि तुम्हें दिखावा करना है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनफ है, इनफ तो कभी भी नहीं होएगी। वो इनफ इसलिए नहीं होएगी कि जिस रेशियो में जैसे ही वो संसाधन बढ़ेंगे उसी रेशियो में तुम्हारा दिखावे का लेवल और दिखावे का सर्कल, जो लोग हैं तुम्हारे आसपास, वो सर्कल अपग्रेड हो जाएगा। तो जैसे ही वो सर्कल अपग्रेड हो जाएगा तो वो चीज़ें अपने आप कम हो जाएंगी, वो कम लगने लग जाएंगी। कैसे उदाहरण दूँ? 5 लाख की गाड़ी ली तुमने, तो तुम्हारे तुम्हारे जो कांटेक्ट में जो लोग होंगे ना वो उस तरह के लोग होंगे, ठीक है। लेकिन उसी में से कुछ लोग फिर 10 लाख की खरीद लेंगे, फिर तुम 10 लाख की खरीदने भागोगे, फिर तुम्हारे सर्कल में वैसे लोग आ जाएंगे, फिर उसी सर्कल में से कुछ लोग 20 लाख की खरीद लेंगे गाड़ी, या फिर उस सर्कल से नहीं तो किसी और से, लेकिन तुमको इन्फीरियोरिटी दे जाएंगे, वो कॉम्प्लेक्स दे जाएंगे। फिर तुम वहाँ से फिर तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से मैं सारे वर्ड यूज़ ही नहीं कर पा सकता, वरना मेरा मन तो बहुत करता है गालियाँ है, क्योंकि गाली में इमोशन है, वही ट्रू फीलिंग है, वो सच बताता है। मैं सोफिस्टिकेटेड वर्ड में वो अपनी बात नहीं रख पा सकता, क्योंकि उसमें वो रस खत्म हो जाता है फिर। मैं क्या बात कर रहा था यार? मैंने बोला था कि मेरे फ्लो मेरे को खुद नहीं पता रहता। बुढ़ापे में एनर्जी वाला बात कर रहे थे ना, तो बुढ़ापे में एनर्जी रहती है ना। आप ड्राई फ्रूट्स खाओ, अच्छी चीज़ें खाओ, डाइट खाओ, खुद ही तो गेहूँ खाने बैठे हो। गेहूँ एक जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, जीएमओ की फुल फॉर्म होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो यानी कि वो एक हाइब्रिड अनाज है, वो एक नेचुरल अनाज नहीं है, वो प्राकृतिक नहीं है। जो गेहूं है वो प्राकृतिक नहीं है, वो एक हाइब्रिड है। और उसके अंदर न्यूट्रिशन कितने होते हैं सबको मालूम है। थोड़ा सा रिसर्च करोगे तुमको मालूम पड़ जाएगा। कुछ प्रोटीन नहीं है, शायद बहुत कम मात्रा में होगा, लेकिन आजकल वाले में नहीं है। वो बहुत पहले होता था, बहुत पहले होता था, आजकल वाले में नहीं है। इवन बल्कि उसके अंदर जो पेस्टिसाइड होते हैं और केमिकल्स होते हैं वो तुमको और बल्कि नेगेटिव है, वो नेगेटिव है। गेहूं में कुछ नहीं है, ऐसा है वो जैसे थर्माकोल खा रहे हो तुम, तो तुम्हारा क्या होएगा फिर? ऐसे ही बनोगे, 40 में बुढ़े हो जाओगे। भाई फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत सही होते हैं। जो अंडा खा सकता है या चिकन खा सकता है वो खा सकता है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसकी जो मर्जी है वो खा सकता है, क्योंकि लीगल है इंडिया में। और किसी को अब ये वाली बात बुरी लगेगी किसी को कि भाई चिकन अंडा प्रमोट कर रहा है, बोल रहा है खा लो, लेकिन मैं तुम कुछ भी बोलो, मेरे को जो सही, मेरे को जिस दिन गलत लगेगा मैं उसके खिलाफ भी बोलूँगा, लेकिन मेरे को अभी गलत नहीं लगता है वो। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ओ तुम तो ओशो की बात करते हो, तुम तो इसकी बात करते हो, लेकिन तुम ये खाते हो, तुम आचार्य प्रशांत की बात करते हो लेकिन तुम ये खाते हो। अरे भाई मैं क्या उसका कुत्ता हूँ क्या? मैं उनके जूते चाट रहा हूँ क्या? कोई बंदा अच्छी बात कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो इंटेलिजेंट है, वो विजडम है उसके अंदर, और वो स्मार्ट है और वो सही है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी सारी बातें फॉलो करूँगा, मैं गुलाम नहीं हूँ। बहुत सारे मुद्दों पे बहुत सारे लोगों की अच्छी राय होती है,
इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके सारे लाइफस्टाइल को फॉलो करूँगा, जो वो बोल रहा है मैं उसका वो सब फॉलो करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मेरी अपनी खुद की नेचुरल इंटेलिजेंस है, मैं उससे डिसीजन लूँगा। जब मेरे को बुरा लगेगा वो, तब मैं उसको छोड़ूंगा, मैं दिखावे के लिए नहीं छोड़ूंगा, या गुरु ने बोल दिया इसलिए नहीं छोड़ूंगा मैं। बहुत सारे लोग हैं, नहीं आप तो साधु वाली बात करते हो, फिर आप ये करते हो। अरे भाई, तूने बोला मेरे को साधु, मैंने बोला क्या अपने आप को साधु? तूने माना कि मैं किसी का शिष्य हूँ, या मैं किसी को सुनता हूँ तो मैं उसका जूता चाटूंगा या मैं उसकी सारी बात मानूंगा? नहीं मानूंगा। ये तो तुम मान रहे हो कि मैं मानूंगा, तुम मान रहे हो, तुम्हारी छोटी सोच है। मैं तो अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस को सबसे बड़ा मानता हूँ, बुद्धा से भी बड़ी मानता हूँ। बुद्धा भी आके बोलेंगे कि भाई ये गलत है वो गलत है, नहीं, मैं खुद टेस्ट करूंगा, मैं खुद सवाल पूछूंगा, सही लगेगा तो मानूंगा, नहीं लगेगा तो नहीं मानूंगा।